देखिए बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों ही जो है जनरली रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में चेक किया जाता है। किसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में चेक। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर मैं कहूं तो ये एक आपका एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और ये वाला क्या है? ये आप वैसे रिएक्शन को देख के आइडिया लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? थ्योरेटिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वांटिटी। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? देखो बेटा, आपने कंप्लीटली अभी पढ़ लिया रेट ला इक्वेशन। क्या पढ़ लिया? रेट ला इक्वेशन। तो रेट ला इक्वेशन के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसकी रेज टू पावर कुछ टर्म्स होती है, पी क्या हो, एक्स वाई जो भी टर्म है, तो वो टर्म उनको अगर सम अप करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मींस क्या कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको कहां मिलेगा? सबसे पहला तो यही हो गया एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, और ये क्या है? इट इज सम है इसका सम ऑफ रेज टू पावर टू द मोलर कंसंट्रेशन, सम ऑफ रेज पावर टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इसके अंदर रेट ला इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना? जैसे आप रेट ला इक्वेशन कैसे लिखते थे किसी भी रिएक्शन के लिए? मान लो A प्लस B है, इसके लिए कैसे लिखोगे? तो रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B x और A y मान लो y। तो सम होगा इनका, रेज टू पावर का क्या होगा? सम x प्लस y। ये ऑर्डर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मेंशन किया गया है। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें न्यूमेरिकल ऑर्डर के इसमें x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब क्या है खास बात कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मींस 0 1 2 3 0 भी हो सकता है। क्लियर है? 0 भी हो सकता है। ओके, ठीक है। और आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ द जो रिएक्शन है वो मेनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है? मेनली एप्लीकेबल है जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है एंड जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उन दोनों ही केस में क्या कर सकते हैं? हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को लेके, न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करवा चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाला जा सकता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे अगर बात करूं मैं, इन पहला क्वेश्चन है जो ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया ऑर्डर क्या है बताइए। कह रहा है किसी भी रिएक्शन, कोई रिएक्शन है पर्टिकुलर, उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होनी है, के की वैल्यू दी होनी है, सारी के की वैल्यू दी होनी है। तो बताओ इसमें ऑर्डर कौन सा है? इसमें ऑर्डर कौन सा है? इसमें ऑर्डर कौन सा है? इस टाइप का जब रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ के का यूनिट चेक कीजिए, के का यूनिट, क्योंकि हमने बताया था के का क्या प्रॉपर्टी। तो रेट कांस्टेंट है, डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट यूनिट कौन रखता है। ठीक है? तो के के लिए यूनिट के लिए क्या होता है? कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n, और क्या सेकंड इनवर्स मींस मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। इस वाले फॉर्मूले का यूज कीजिए और रखिए। बताइए आप भाई, इसको तो बताइए ये वाला किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा ना इसके लिए। तो यहाँ पे 0 1 रखेंगे यहाँ पे, और आप क्या हो जाएगा 0। ऐसे आपको ये बताना होमवर्क आपका क्या करना है, आपको किसका है, किस टाइप का ऑर्डर का है। ठीक है ना? और आपका आ सकता है
रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज किया आपने 5 टाइम्स, ठीक है ना, और रेट कितना बढ़ गया बेटा, रेट बढ़ गया कितना 25 गुना, रेट बढ़ गया 25 गुना। बताओ ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ। इससे पहले हम पूछते थे क्या कि कंसंट्रेशन बढ़ा, इससे पहले हम पूछते थे कि कोई भी मान लो हम ऑर्डर बता देते थे कि फास्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, कंसंट्रेशन मान लो 6 गुना बढ़ा, तो बताओ रेट कितना गुना बढ़ा। आपके पास क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, क्या कि कोई भी रिएक्शन है, पर्टिकुलर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 5 गुना बढ़ा दिया तो रेट 25 गुना बढ़ गया, तो ऑर्डर क्या हुआ। आपके पास ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर हमें निकालना है, तो हमने क्या ट्रिक बताया टेस्ट के, क्या सब ट्रिक्स बताया, याद है ना आपको, कौन सा यूज करना है कि ऑर्डर, कंसंट्रेशन इंक्रीज और रेट इंक्रीज, याद है भाई। जीरो ऑर्डर के लिए क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए, क्लियर है ना। कंसंट्रेशन एन टाइम्स, जीरो ऑर्डर में कितने गुना कंसंट्रेशन बढ़ा लो नो इफेक्ट, रेट वैसे ही चलने वाला है, क्लियर है ना। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, एन टाइम्स बढ़ाते हो, जितना टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ाते हो उतने टाइम्स क्या होता है आपका रेट बढ़ता है, उतना ही गुना रेट बढ़ता है। और सेकंड ऑर्डर में एन टाइम्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, एन टाइम्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ये वाली कंसंट्रेशन तो कितने एन स्क्वायर टाइम्स, और थर्ड ऑर्डर में एन टाइम्स अगर बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन तो एन क्यूब टाइम्स। अब हमें बताइए कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको ऑर्डर निकालना है, रेट निकालना है, कैसे भी है, तो ये वाला निकाल, ये वाला चार्ट फॉलो कीजिए, क्लियर। क्या कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन है और 5 गुना कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ा, 5 गुना, और रेट कितने गुना 25 गुना, रेट बढ़ा 25 गुना, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन देखो कोई है 5 का स्क्वायर, तो जितने गुना बढ़ा एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ा, तो कौन सा ऑर्डर बताओ, ऐसा किसमें देखने को मिलता है, सेकंड ऑर्डर। तो पक्का है ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर, इस ऑर्डर का है सेकंड ऑर्डर। एक क्वेश्चन और लिख लो आप कि क्वेश्चन आप लिख दीजिए कि फॉर एनी रिएक्शन इफ concentration increase 10 times and rate increase 1000 times, बताओ ऑर्डर क्या हो, बताइए ऑर्डर क्या हो, लिख लीजिए इसको, 16 आपको करना है, क्लियर है ना। नेक्स्ट लिखिए कि आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई कंसंट्रेशन, किसी भी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज किया 6 गुना, ठीक है ना, 6 गुना प्रति रेट जो है, रेट सेम है एज इट इज, सेम एज इनिशियल रेट। बताओ ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर क्या हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, क्लियर है ना, ये आपको सोल्व करना। अब हम मेनली डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो दोनों ही चीजें हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, किसके रेस्पेक्ट में चेक किया जाता है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में चेक किया जाता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट से क्या बनने वाला, प्रोडक्ट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट के हाउ मेनी स्पीसीज रिएक्ट, रिएक्टेंट के कितने स्पीसीज रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स। और थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रिक्टली बोलूं इसको मॉलिक्यूलरिटी को, तो बेटा ये थोड़ा कोलिजन थ्योरी है, उसके कंसेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है ना। क्या कहता है कोलिजन थ्योरी, क्या कहती है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट के जो स्पीसीज हैं उनका कोलाइड करना जरूरी है, उनका कोलाइड करना जरूरी है, कोलाइड करना जरूरी है, ठीक है। तो
मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी क्या कहती है कि रिएक्टेंट के कितने स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं, मींस आपस में जो रिएक्ट तो करें प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे पहले उन्होंने क्या किया? कोलाइड किया, कोलिजन किया, वही क्या कहलाती है? मोलिकुलरिटी कहलाती है। जैसे आपने कुछ एग्जांपल लिया यहाँ पे, इसको बताइए जरा। ये पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन था ये, फर्स्ट क्वेश्चन रेट फंक्शन से रिलेटेड था, ऑर्डर बताना था। ये वाला रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी बताना है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करवाना, उसके बाद मोलिकुलरिटी बताना है। क्लियर? बताइए इसके लिए, इसको बोल कर बताइए जरा, कैसे इस रिएक्शन को कैसे बता सकते हैं आप? इस रिएक्शन को कैसे कैसे बता सकते हैं? किसी भी रिएक्शन को मेनली 3 तरीके से बताया जा सकता है। कैसे? एक तो मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मोल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और मास पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? देखो, जैसे अगर मैं बोलूं इस 1 molecule of O2F2 gives 1 molecule of O2 and 1 molecule of F2, ये बोल सकता हूं। दूसरा, मोल पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मोल ऑफ O2F2 molecules give 1 मोल ऑफ O2 and 1 मोल ऑफ F2। क्लियर है ना? ऐसे इसे बोल सकता हूं, ठीक है ना? ऐसे इसे बोल सकता हूं कि 2 molecules of इसके NO combined with 1 molecule of O2, it gives 1 mole of NO2। क्या ये बैलेंस है? पहले बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लो। क्लियर है ना? ये बैलेंस हो गया आपका। तो अब क्या कहेंगे इसको? बोल के बताइए, 2 molecules of NO plus 2 molecules of NO on combining with 1 molecule of O2, it gives 2 molecules of NO2। ठीक है? मोल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि 2 मोल ऑफ NO reacting to 1 mole of O2, it gives 2 mole of NO2। मास पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, इन सभी का मास आप उसमें क्या बोलेंगे? आप कंबाइन। तो इसके लिए बोल के दिखाएं, नाइट्रोजन का 14 प्लस कितना? 16, कितने हो गए बोलो? 0, 3, तो और आगे कितना हो गया? 60 ग्राम। ठीक है ना? इसका कितना हो गया? 32 ग्राम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका पक्का कितना आना है? 92 ग्राम आना है। क्लियर है ना? 60 ग्राम इसका कंबाइन हो रहा है, 32 ग्राम इसके अंदर, 92 ग्राम। लेकिन मोलिकुलरिटी जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें कौन सा कंसेप्ट लगा लीजिए? हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? मॉलिक्यूल वाला। ठीक है ना? कितने स्पीशीज का मतलब हमेशा क्या? एटम भी हो सकता है रिएक्ट करने वाला, आयंस भी हो सकता है रिएक्ट करने वाला, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं बात करूं Na प्लस O2 इक्वल्स Na2O। क्लियर है ना? ये वाला हो गया। तो रिएक्ट करने वाला कौन है? एटम है, और ये क्या है? मॉलिक्यूल भी। आयन भी तो हो सकता है, जैसे ये वाले आयन। क्लियर है ना? तो मोलिकुलरिटी क्या है? रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं उनकी बात करें तो कितने रिएक्टिंग स्पीशीज यहाँ पे? एक। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई बोलो? इस वाले सब्सटेंस की मोलिकुलरिटी कितनी हुई? इस वाले केमिकल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हुई? मोलिकुलरिटी हुआ 1। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है? यूनिमोलर है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ये लिख दीजिए भाई। मोलिकुलरिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन कोलिजन थ्योरी को थोड़ा फॉलो करता है, तो इसलिए कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि मोलिकुलरिटी मैक्सिमम क्या हो सकता है? 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन का होना इम्पॉसिबल है। मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सिंपल मींस एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फॉलो हो जाएगा, लेकिन मोलिकुलरिटी किसके लिए लगेगा सर? मोलिकुलरिटी लगेगा सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। याद रखिए, किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहला मोलिकुलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। एलिमेंट्री रिएक्शन पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। क्या मोलिकुलरिटी 0 हो सकती है? मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नेवर 0, कभी भी इसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, कभी भी इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? और मोलिकुलरिटी है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। ठीक है ना?
मैक्सिमम 3 की हो सकता है, ये कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे कहाँ, कोलिजन थ्योरी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिजन थ्योरी, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका मोलिकुलरिटी 1 हो गया, अगर 2 मोलिकुलरिटी है तो बाइमोलर, 3 मोलिकुलरिटी है तो टर्मोलर, टर्मोलिकुलर। ठीक है ना। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, इसकी मोलिकुलरिटी इसमें तो आप निकालोगे जैसे इसका मोलिकुलरिटी बताओ, 2 और 1 3, तो ट्राइमोलिकुलर हो गया, ट्रिमोलिकुलर। इसमें बताओ 5 और 1 6 और 6 और 6 12। क्लियर है ना। इसकी मोलिकुलरिटी क्या 12 है? नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिफाइन, क्योंकि मोलिकुलरिटी हमेशा किस पे लगती है, एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगती है, इसमें लगता है हमेशा एलिमेंट। क्लियर। तो मोलिकुलरिटी को अगर थोड़ा अच्छे से आपको और समझना है, अभी ये कंसेप्ट है, तो हम कोलिजन थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कोलिजन थ्योरी अभी क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसा होता है, फिर उसी पे बेस्ड हम क्या पढ़ेंगे कोलिजन। ओके।